हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अपन आज बात कर रहे हैं ग्रैंड चेस टूर की। तो अपने भारत के डी गुकेश खेल रहे हैं ब्लैक पीस से और अमेरिका के सैम सेवियन खेल रहे हैं व्हाइट पीस से। तो दोनों खिलाड़ियों के पास 90-90 मिनट का समय है। तो चलो अपन बात करते हैं अब मुकाबले की। तो E4 से शुरुआत की है सैम सेवियन ने। फिर C5 सिसिलियन डिफेंस से शुरुआत की है C5 से डी गुकेश ने। फिर नाइट F3 निकाला है सैम सेवियन ने। फिर अपना नाइट निकाला है गुकेश ने, क्वीन साइड वाला नाइट C6 पे। फिर अपना बिशप बाहर निकाला है सेवियन ने B5 पे। अब B5 का क्या जवाब देते हैं गुकेश? जी हाँ, गुकेश ने पॉन पुश करके अपना बिशप के लिए जगह बनाई है, G6 पे निकालिए पॉन। सैम सेवियन ने की है शॉर्ट कैसलिंग। तो अब गुकेश क्या कहते हैं? जी हाँ, गुकेश ने जो पॉन पुश करके अपने बिशप के लिए जगह बनाई थी, वहां पे बिशप को चलाया है G7 पे। तो पॉन पुश की है जिस सॉरी उस पे C3 पे की है सैम सेवियन ने। फिर गुकेश ने खेला है अपना नाइट F6। फिर E1 पे खेला है सैम सेवियन अपना रुक। तो क्या इस साल में गुकेश शॉर्ट कैसलिंग करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने शॉर्ट कैसलिंग कर ली है। तो दोनों खिलाड़ी अपने अपने मोड इंप्रूव करते हुए, तो अब सैम सेवियन ने अपनी पॉन पुश की है D4 पे और उधर से अपने गुकेश ने इनके बिशप पे अटैक करते हुए पॉन निकाली बाहर A6 पे। तो क्या सैम सेवियन या तो अपने बिशप को बचाएंगे या फिर नाइट के साथ अपना बिशप एक्सचेंज करेंगे? तो देखते हैं क्या खेलते हैं सैम सेवियन। जी हाँ, उन्होंने नाइट कैप्चर किया है C6 पे। तो अब देखते हैं अपन कि ये जो अपने डी गुकेश है, ये कौन सी पॉन से मारते हैं इनके बिशप को। एक तो बी वाली पॉन है और एक डी वाली पॉन है। तो उन्होंने मारा है डी वाली पॉन से। अब अगली मूव है सैम सेवियन की। तो सैम सेवियन ने H3 खेला है। तो अब है गुकेश की मूव। तो क्या गुकेश सेंटर पे एक्सचेंज करेंगे पॉन को? जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने सी वाली पॉन से सैम सेवियन की D4 पॉन को मारा है। तो उन्होंने अपने पॉन रिकवर करते हुए अपनी खुद की सी वाली पॉन से D4 पे मारा है। दोनों के पॉन एक्सचेंज हो चुकी है। अब मूव है गुकेश की। गुकेश ने फिर से पॉन एक्सचेंज के लिए एक्सचेंज किया। ये तो पॉन पुश की है उन्होंने C5 पे। उन्होंने अपनी फाइल ओपन करने के लिए सेवियन को चैलेंज किया कि आप अपनी पॉन मारिए। तो देखते हैं क्या खेलते हैं। जी हाँ, उन्होंने पॉन नहीं मारी, उन्होंने पॉन आगे पुश की है। तो अब इसका जवाब देते हैं गुकेश। गुकेश ने भी अपनी V5 वाली पॉन को दो मूव चलाया है B5 पे। तो उन्होंने अपने नाइट को बाहर निकाला इंप्रूव करते हुए C3 पे। फिर B7 पे अपना व्हाइट वाले बिशप को बाहर निकाला है गुकेश ने। F4 पे अपना ब्लैक डार्क कलर का जो बिशप था वो बाहर निकाला है सेमियन ने। तो फिर से पॉन पुश की है डी गुकेश ने C4 पे। तो गुकेश थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं। अभी भी देखो, गुकेश के पास 1 घंटा 18 मिनट है और सैम सेवियन के पास 1 घंटा लगभग 28 मिनट है। तो लगभग 10 मिनट का फर्क है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। हालांकि ये टाइम तो बहुत ज्यादा है अभी। तो अगर अगर एक और अगर इन दोनों इनकी 40 मूव कंप्लीट हो जाएगी ना, तो इनको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये इस टूर्नामेंट में ये रूल रखा हुआ है। तो इन्होंने बिशप को चलाया है E5 पे। तो उन्होंने पॉन पुश की है E6 पे। उन्होंने पॉन कैप्चर किया सेवियन ने E6 पे। तो अब देखते हैं ये क्या क्या खेलते हैं अपने डी गुकेश। डी गुकेश ने अपनी पॉन रिकवर करते हुए E6 पे पॉन रिकवर की है। अब इन्होंने अपने रुक डी गुकेश के रुक पे अटैक करते हुए बिशप को D6 पे चलाया है। तो अपने रुक को वहां से हटाकर E8 पे चलाते हुए गुकेश, तो सैम सेवियन ने रुक साइड वाली ए लाइन वाली पॉन को पुश किया है A4 पे। तो अब देखते हैं डी गुकेश क्या चलाते हैं। यहां पर बेस्ट मूव है डी गुकेश के पास बिशप। बिशप का क्या रुक को लाएंगे बाहर? देखते क्या चलाते हैं। उन्होंने क्वीन को लिया है B6 पे और उन्होंने पॉन कैप्चर कर ली है। तो कौन सी
पॉन या तो पॉन से मारना होगा, इसके अलावा क्योंकि उनका नाइट आ रहा है वहां पे b5 पे, तो उन्होंने पॉन रिकवर करते हुए b5 पे, तो उन्होंने रुक एक्सचेंज करने के लिए रुक लिया है a8 पे, तो अपने रुक से c7 का रुक मारते हुए a8 पे डी गुकेश। इन्होंने पॉन पुश की है e5 पे, तो उन्होंने अपने नाइट को बचाते हुए रखा है e8 पे, उन्होंने अपने बिशप को पीछे खींचा है b4 पे। अब डी गुकेश ने खेला अपना रुक d8 पे, जो सेवियन के क्वीन को अटैक करते हुए। तो अब ये मूव देते हैं, कहां पे चलाते हैं अपनी क्वीन को, तो उन्होंने क्वीन को बचाया है e2 पे, तो उन्होंने अपनी क्वीन चलाई है डी गुकेश ने c6 पे। अब फिर रुक लिया है d1 पे, जो लेकिन d1 पे रुक लेते ही उन्होंने रुक एक्सचेंज करने के लिए एक्सेप्ट किया है। डी गुकेश ने अपने रुक से सेवियन के रुक को मारा। तो अब देखते हैं सेवियन क्या नाइट से मारते हैं या फिर क्वीन से मारते हैं रुक को। उन्होंने नाइट से मारा है d1 पे, तो उन्होंने अपने नाइट को c7 पे लिया है गुकेश ने, नाइट पे अटैक करते हुए सेवियन ने बिशप d6 चलाया है। अब अपने नाइट को बचाते हुए गुकेश ने रखा है नाइट को e8 पे, और फिर से अपने बिशप को पीछे खींचते हुए सेवियन b4 पे, और अपनी क्वीन को c7 पे ले जाते हुए डी गुकेश, फिर अपने नाइट को c3 पे चलाते हुए अपने नाइट को इंप्रूव करते हुए वापस से, तो और डी गुकेश की जो b5 वाली पॉन है उस पे नाइट से अटैक बनाया उन्होंने। तो गुकेश ने घोड़ा कैप्चर किया है अपने बिशप से। तो अब देखते हैं अपन कि सेवियन क्वीन से रिकवर करते हैं अपना नाइट या फिर पॉन से करते हैं। तो उन्होंने क्वीन से किया है। अब क्या चलाएंगे डी गुकेश। तो डी गुकेश के पास जो ये e5 वाली पॉन है ये लेने का मौका है भी। तो देखते हैं ये पॉन लेते हैं या फिर कुछ और चाल चलाते हैं। तो जी हाँ, उन्होंने क्वीन से मारी है ये पॉन e5 पे, फिर पॉन पुश किए इन्होंने सेवियन ने g3 पे, फिर अपने नाइट को c7 पे निकालते हुए गुकेश, फिर अपनी क्वीन से गुकेश के घर में जाने की कोशिश करते हुए सेवियन। तो अब देखते हैं क्या खेलते हैं गुकेश। तो गुकेश ने अपने पॉन पुश किया h5। तो यहाँ पे लगभग दोनों खिलाड़ी की कंडीशन बराबर लग रही है। अगर पीस एक्सचेंज होते हैं तो ये मैच ड्रॉ की ओर जा सकता है। तो देखते हैं कौन सा खिलाड़ी कैसे खेलता है, कौन गलती करता है, तो यहाँ से मैच आ सकता है। वैसे मैच लगभग बराबर है यहाँ पर अभी इस सिचुएशन में। तो उन्होंने अपनी किंग को सेव किया है g2 पे, और अपनी पॉन पे सपोर्ट लगाते हुए किंग से। तो उन्होंने अपने नाइट को खेला है d5 पे। तो क्या यहाँ पे पीस एक्सचेंज होंगे? जी नहीं, उन्होंने पहले तो उनकी पॉन कैप्चर की है d5 पे। तो अभी इससे पहले एक पॉन अब थे गुकेश, लेकिन ये पॉन लेने के बाद में दोनों के पास 4-4 पॉन है और एक क्वीन है और एक बिशप एक नाइट है। दोनों ही बिशप डार्क कलर के हैं और दोनों के पास एक नाइट है। तो अगली चाल क्या खेलते हैं? अगली चाल इन्होंने h4 पे खेला है डी गुकेश ने। तो फिर से एक पॉन और कैप्चर करते हुए सेवियन c4 पे। अब देखते हैं डी गुकेश क्या खेलते हैं। तो डी गुकेश खेलते हैं, जी हाँ, डी गुकेश ने वो पॉन कैप्चर की है g3 वाली। तो आप टाइम दे सकते हो। सेवियन के पास 2 मिनट 29 सेकंड बचे हैं और गुकेश के पास अभी लगभग 11 मिनट के आसपास समय है। अगर ये अभी तक लगभग 33 मूव हो गई है, अगर ये मैच 7 मूव और चला जाएगा तो दोनों खिलाड़ियों के पास आधा घंटा और बढ़ जाएगा। तो उन्होंने नाइट एक्सचेंज होते हुए d5 पे, उन्होंने पॉन से नाइट रिकवर करते हुए और उन्होंने चेक लगाई है c8 पे। तो उन्होंने चेक बचाई है अपने राजा को h7 पे। फिर उन्होंने
अपनी क्वीन को खेला G4 पे, फिर उन्होंने अपनी पॉन पुश की है G5 पे, फिर उन्होंने अपनी क्वीन पे अटैक करते हुए खेला है क्वीन बिशप को C3 पे। तो उन्होंने अपनी पॉन पुश की है गुकेश ने C4 पे। जी हाँ, ये पॉन लेते हुए यहाँ पे मोरे एक्सचेंज होते हुए, बिल्कुल एक्सचेंज होंगे मोरे। तो उन्होंने क्वीन से मारा, उन्होंने बिशप से, और फिर उन्होंने बिशप से। तो अभी मैच है लगभग बराबर सा ही है, बट थोड़ा सा देखा जाए तो गुकेश के पास एक बिशप है, बट इनके पास भी एक पास पॉन है बी वाली, और इधर 2 पॉन है। तो देखते क्या खेलते हैं। तो देखते हैं सैम से विन क्या खेलते हैं। सैम से विन ने ये पॉन कैप्चर की है G3 पे। तो अब देखते हैं गुकेश क्या खेलते हैं। गुकेश ने अपने किंग को खेला है G6 पे, फिर उन्हें अपनी पॉन पुश किया F4 पे। तो अब क्या पॉन एक्सचेंज होगी? जी हाँ, बिल्कुल। और ये मैच लगभग ड्रॉ की सिचुएशन में है, ड्रॉ होगा ये मैच लगभग, ऐसा लग रहा है। तो अब देखते हैं गुकेश से खेलते हैं। जी हाँ, गुकेश ने वो पॉन कैप्चर कर ली है। तो अब ये मुकाबला लगभग ड्रॉ है, क्योंकि ये जो पास पॉन है सैम से वीएन की, इस पॉन को इस बिशप से एक्सचेंज कर लेंगे डी गुकेश, और ये मैच ड्रॉ हो सकता है। तो उन्होंने पॉन पुश की है, और तो गुकेश इस मूव में क्या F6 चलाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल F6। और ये मुकाबला लगभग ड्रॉ होता हुआ, क्योंकि इस अगली मूव में ये पॉन कैप्चर हो जाएगी। जी हाँ, ये मैच ड्रॉ हो चुका है। तो कोई भी खिलाड़ी नहीं जीता है, ये मैच ड्रॉ हो चुका है, दोनों को आधा आधा पॉइंट मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।